दूसरे की रक्षा आत्मीय भाव होता है। यहाँ ये बात है, मोह माया कहकर इस बात को आप हल्का फीका न करें। कुछ नहीं क्या मोह माया, ऐसा नहीं। ये जो रक्षा सुरक्षा का भाव है, यह हमारा धर्म अहिंसा है। माता रक्षा करने वाली है। माता के विषय में कहा गया महाभारत में वेद व्यास ऋषि ने कहा, नास्ति मातृ समा छाया। दुनिया में बहुत पेड़ हैं, बड़े बड़े भी छोटे भी, फलदार भी छायादार भी, बहुत पेड़ हैं, लेकिन मां रूपी वृक्ष जैसी छाया किसी की नहीं होती। नास्ते मातृ समा छाया, मां के समान छाया किसी भी वृक्ष की नहीं होती। चाहे कोई कितना बड़ा हो, सघन हो, चाहे फलदार हो, कुछ हो, मां रूपी वृक्ष के समान छाया किसी की नहीं होती। और क्या कहा, नास्ति मातृ समा गति, मां के समान कोई शरण नहीं है, कोई गति नहीं है। कुछ भी हो, बच्चा मां की गोद में जाता है। और बंधु, ये तो बच्चे की बात हुई, बड़ों की बात भी यह है। थोड़ा सा ज्यादा ही कह रहा हूं। मां नहीं रही, मां का साया नहीं रहा, फिर भी शरीर में कोई दर्द पीड़ा हो तो किसको याद करते हैं? सागर चंद बोले, हमारे घर कौन से सागर चंद? तो देखो हमारे स्वर में स्वर मिला देते। देखो मां को याद करते। बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए, चाहे कोई अवस्था आ जाए, फिर भी याद मां को करते हैं। थोड़े लोग जो भगवान का नाम ले, गुरु का तो नाम मेरे कम ही मामला है। बात मां की है, मां को याद करते हैं। नास्ति मातृ समात्राणम, मां के समान रक्षा करने वाला कोई नहीं होता। नास्ति मातृ समा प्रिया, मां के समान प्रेम करने वाला व्यक्ति से, उसकी आत्मा से, बच्चे से, या उसके लिए तो कोई उम्र हो, बच्चा है, उसके समान कोई नहीं होता। श्री भक्तामर स्तोत्र के अंदर क्या अद्भुत चित्र प्रस्तुत किया आचार्य देव ने। इस मां की ममता का क्या प्रस्तुत किया है। सामने शेर आ गया, व्याघ्र आ गया आक्रमण के लिए, वो हिंसक क्रूर प्राणी सामने है, हिरणी है और उसका बच्चा उसके साथ है। कहना कठिन पड़ रहा है, पर बात समझाने के लिए, हिरणी चाहे तो दौड़ जाए, भाग जाए, पर अपने बच्चे को छोड़कर वो जाती नहीं। भक्तामर स्तोत्र में क्या चित्र दिया, इतना भर नहीं, शेर व्याघ्र आगे बढ़ रहा है और उसकी नजर बच्चे के ऊपर है। हिरणी सिंह के सामने कुछ भी बल नहीं रखती, फिर भी वह अपने बच्चे की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए आगे हो जाती है और उसका सामना करती है अपने बच्चे को बचाने के लिए। भले ही वो मर जाए, कुछ हो जाए, लेकिन वह अपने बच्चे की कैसे रक्षा करती है। बात कुछ बड़ी सी हो गई, परंतु कुछ बातें याद आ रही हैं। हम थे उत्तर प्रदेश के एक कस्बे में, बिनोली में, पुराने स्थानक, ऊंची स्थानक। सर्दियों के दिन हम धूप में ऊपर थे, ऐसे ही थोड़ा सा मंडेर के साथ लगकर गांव देखने लगे। कभी कितना फैला, कितना बड़ा, कैसे, ऐसे
मेरी नजर गई गली पर, जो गली स्थानक के आगे से होकर के आगे होकर और बाहर निकलती थी, उस पर देखा। मैंने देखा एक बकरी और एक उसका छोना बच्चा छोटा, वो आ रहे थे। बच्चा अपने माँ के साथ साथ था, कोई खास बात नहीं। वो जैसे गली में अंदर को आए ना, 5-7 कुत्ते आ गए और मेरा तो दिल धड़कवाने में, ये मारेंगे इस बच्चे को। ये तो 5-7 कुत्ते, और वो रास्ता सा रोक लिया। बड़ा वो लगा, भाई बताओ हम क्या करें इससे, हम तो यहाँ सेवादार हो, तो उसको कहते हैं भाई बचाना, तो कुछ भी नहीं, भाई बहुत बुरी बात होगी। बताओ, जो मैंने देखा वो ये देखा, उस बकरी ने अपने बच्चों को एक तरफ कर लिया। उनकी क्या भाषा, क्या इशारे, वो तो वो समझे। वो पीछे पीछे था, वो एकदम से दौड़ के उसके बराबर में आ गया, और बराबर में एक मकान था, उसकी दीवार थी, दीवार के और अपने बीच में कर लिया बच्चे को। और खुद बकरी के छोटे छोटे सिर होते हैं, ऐसे सिर करके उनका सामना करने के लिए ऐसे करके सिर, और वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। कुत्ते और भौंक भौंक करके उसकी तरफ बढ़े, और वो सिर ऐसे कर दिए ने टक्कर मारने को उनको, और धीरे धीरे चलती रहे। वो घेर लिया उसको, एक तरफ दीवार और इधर भी कुत्ते पीछे लगे रहे, और वो अपने बच्चे को बचाती बचाती आगे मोड़ आया, उस मोड़ में ले गए और गली में चले गए। माँ बोल रहा भाई देखो, पत्ता मर तो मैं तो पढ़ाई करते, मगर ये सारी कथा सामने आ गई, बिल्कुल सामने हो गया। वहां बताओ इस बकरी ने कैसे अपने बच्चे की रक्षा कर ली। नास्ति मात्र समात्राण, माँ के समान रक्षा करने वाला और कोई नहीं होता। माँ की ऐसी बात होती है। भाइयों, यहाँ माता का भी पिता का भी उदाहरण दिया जा रहा है। किसके लिए दिया जा रहा है? बोलो, श्रावक के लिए दे रहे। देखो यानी क्या उपमा दें, कितने बड़े उनके श्रावक ऐसा हो जो जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, ऐसे ही श्रावक माता पिता का स्वरूप बन करके साधु साध्वी की, उनके संयम की जो रक्षा सुरक्षा करते हैं वो होते हैं। बंधुओं, माता की कुछ बात मैंने बताई, पिता की बात करते हैं। बंधुओं, जो बात मैं भी मां के बारे में कह रहा था, मां शब्द के बारे में कह रहा था, वही बात अब मैं आपको पिता शब्द के बारे में कह रहा हूं। अंग्रेजी में पिता को फादर कहते हैं, और दूसरे शब्दों में डैडी और डैड ये बोलते हैं अंग्रेजी वाले। बंधुओं, इन शब्दों का अर्थ भावात्मक होता है। इसका ये मतलब है, शब्द लब्ध जो अर्थ है वो केवल भारतीय परंपरा में ही है। सुनो श्रावक श्राविकाओं, पिता शब्द का अर्थ होता है पाति रक्षति, जो पाति रक्षति संतान की रक्षा करता है। माता के लिए आता पालन पोषण करने वाली, और पिता के लिए आया पाति रक्षति जो रक्षा करता है, वह है पिता होता है। पिता का काम रक्षा करना है, जो संतान की रक्षा करता है वह है पिता हुआ करता है। उपनिषदों में आया मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव। माता को देव के समान समझो, ऐसे नहीं। पिता को देव के समान समझो, पिता देव है। अतिथि को देव के समान समझो, इसलिए कहते हैं पितृ देवो भव। और कहा गया
देवतम में पिता महान देव होता है। पिता महान देव होता है। पिता का इतना ऊंचा स्थान और मान है। लेकिन आज इस जमाने के अंदर जो जिस तरह की संस्कृति विकसित हो रही है, जो कल्चर आज बन रही है, उसमें माता पिता के प्रति उपेक्षा का भाव बढ़ रहा है। संतान पांव पर खड़ी हुई, उसके लिए माता पिता का कोई अर्थ और मूल्य आज इस जमाने में है कुछ भगवानों के लिए, लेकिन सामान्यतया कम होता जा रहा है। पिता कौन? जो रक्षा करे, संतान की रक्षा करता है, वह पिता होता है। एक छोटा सा विनोद है। एक बार कहीं मेला था, तो एक परिवार, एक व्यक्ति अपने बच्चों को लेकर मेले में गया। पिता कंजूस स्वभाव का था। मेले में गया, और मेले में तो चीजें बिकती हैं, खाने पीने की भी होती हैं, और ओढ़ने पहनने खेलने सबके अपने अपने चीजें होती हैं। बच्चों ने देखा एक जगह बड़े अच्छे, मैं कोई प्रशंसा नहीं कर रहा, मैं तो अपनी बात बता रहा हूं, केले बिकने लग रहे थे। बच्चों का मन ललचाया। बच्चे बोले, पापा, यही शब्द कहना था उन्होंने, पापा केले दिलवा दो। पिता कंजूस था, उसने कहा ये पैसे खर्च होंगे, आगे और भी कुछ सिफारिश करेंगे, आगे कुछ दिलाना पड़ जाए। उसने देखकर मुंह सा बनाया और बोला, ना ना, ये अच्छे नहीं है, ये वाले तो अच्छे नहीं। उन्होंने पूछा क्यों? बोले ये तो केले नहीं, केली हैं। और बच्चे क्या फर्क जाने इस बात में, केला केली भी दो होते हैं क्या? जो केले रहे, ये केले नहीं है, केले है, बेकार वाले, ये कुछ नहीं, चल आगे दिलाएंगे। आगे चल दिए। आगे की जगह संतरे बिक रहे थे। बच्चों ने देखा, पसंद आए, बोले पापा संतरे दिला दो। यहाँ श्रम बोला और बोला ये कुछ नहीं है, ये अच्छे वाले संतरे। बोले और क्या? बोले ये तो संतरी, ये तो संतरी है, कुछ नहीं, बेकार, और आगे दिलाएंगे। वो ये सारा मेला घुमा लाया, उसने कुछ नहीं दिलवाया। फिर बोला आज मेले में कुछ अच्छी चीजें नहीं आई, चलो घर चलते हैं, खाना खाएंगे, चलो। बच्चे अकड़ के बोले हम घर नहीं जाते। बोले क्यों, क्या बात हुई? बोले आप अच्छे पापा नहीं हो, आप तो पापी हो, हम आपके साथ नहीं जाते। आप क्या हो? मैं कैसे को बोलूं, बताओ। बोले आप अच्छे पापा नहीं हो। बंधु हो जो संतान की रक्षा न करे, संतान का ख्याल न रखे, संतान के प्रति ऐसे अच्छे भाव न रखे, तो फिर तो मामला जो बच्चों ने कहा ना, उसी तरह का वैसा ही होगा। ऐसा नहीं होना है। जब यहाँ साया पड़ता, मैं बता रहा था 4 तरह के श्रावक होते हैं। मैंने कार्तिक श्रेष्ठी सुनाना है, बताना है, पर मैं अभी उत्तम श्रावक की बात बता रहा हूं। श्रेष्ठ और उत्तम श्रावक कौन होते हैं उसके बाद बताने लग रहा हूं कि किसे कहें, ये संज्ञा किसे दे जो माता पिता के समान हितकारी हो, उनका भला करने वाला हो, उनको संयम में सहयोग देने वाला हो, और केवल संयम की बात नहीं, उनके जीवन की रक्षा करने वाला हो, हर तरह से जो है ऐसा, वह है उत्तम श्रावक। दूसरी बात बताई यहां पर, और वो बात बताई भावों समाना, जो भाई के समान हो। भाई अद्भुत होता है, भाई प्रेम करने वाला होता है, और भाई के लिए साहित्य में
बाजू भुजा शब्द आया भाई के लिए। व्यक्ति के सारे कार्य भुजा के द्वारा होते हैं। जो भी कुछ हम करते हैं, ठीक है, सब अंगों का अपना अपना महत्व है, पर कार्य जो कुछ होता है वो भुजा के द्वारा होता है। भाव समाने, जो भुजा के समान हो, उसका बल हो, उसका सहारा हो, जो ऐसा श्रावक हो, सहयोग करने वाला हो, सहारा देने वाला हो, काम करने वाला हो, वह है भ्रातृ, भाई के समान है। भाई हमेशा भला सोचता अपने भाई का, परस्पर में, जैसे हाथ से हाथ धोते हैं। भाई हमेशा ही सदा ही अच्छा सोचता है, भले की सोचता है। और ये बात मैं कोई कटु मोड़ की ओर नहीं ले जाना चाहता। संसार है, सभी तरह का होता है, भाइयों में द्वेष भी होता है। हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम तो बात उनकी कर रहे हैं जो भाई के प्रति प्रेम रखते हैं, भाई भाई के प्रति भाव रखता है। ऐसे ही जो साधु साधियों के सहारा बनकर रहते हैं, सहयोगी बनकर रहते हैं, वो भाव समाने, भाई के समान ऐसे उत्तम श्रावक होते हैं। कहानियां मैंने कई सुना दी, फिर भी मन में लोभ सहा रहा है। दो भाइयों की बात। एक जगह किसी गांव में दो भाई थे,